नमस्कार बच्चों, मैं आर्यन सिंह आपके लिए मैथ का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसा क्वेश्चन आपके पेपर में लगभग हर पेपर में आता है। ये रेशो का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। आनंद और भरत की वार्षिक आय 3:5 के अनुपात में है। इसमें दो आदमी हैं, आनंद और भरत। उनकी आय का अनुपात दिया हुआ है। आय का अनुपात लिख लेते हैं हम। आय आय का अनुपात हुआ हमारा 3:5। ये हुआ हमारा आय का अनुपात। अब हम देखते हैं, इसमें दिया हुआ है और उनकी वार्षिक व्यय का अनुपात 1:3 है। व्यय का मतलब होता है खर्चा। उनके खर्चे का अनुपात दिया हुआ है 1:3। ठीक है। जो आय का अनुपात है 3:5 और जो खर्चे का अनुपात है वो है 1:3। ठीक है। अगर किसी की आय 3 रुपये है तो उसका खर्चा 1 रुपया है। ठीक है, उसने ये बोला है इसमें। आगे प्रश्न देखते हैं। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति वर्ष के अंत में 10,000 रुपये बचत करता है। देखिए, बचत पहले हमारा आय 3 है और खर्चा 1 रुपया है। तो यहाँ पर हमारी जो बचत है 3 - 1, यानी कि जो हमारी आय है उस आय में से हम खर्चे को माइनस कर देंगे। जो हमने खर्चा माइनस किया तो हमारी जो बचत हुई 2 रुपये के बराबर हुई। लेकिन सवाल में 2 रुपये, हमारी जो बचत है 2 रुपये अनुपात में है और वहां पर जो बचत है वो 10,000 के बराबर है। तो हमारे 2 रुपये 2 अनुपात बराबर होंगे 10,000 के। यहां से 1 अनुपात का मान आ जाएगा। हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5,000 रुपये। यहाँ से हमारे 1 अनुपात का मान आया 5,000 रुपये। अब इस सवाल में हम कुछ भी, सवाल में जो भी पूछेगा हम निकाल सकते हैं। जैसे इसमें पूछा है भरत की वार्षिक आय क्या होगी। अब हम भरत की आय देखते हैं। भरत की आय है ये 3 अनुपात। भरत की आय है, सॉरी, 5 अनुपात। भरत की आय इसमें 5 अनुपात है। 1 अनुपात बराबर 5,000 है। तो 5 अनुपात बराबर होगा 5 × 5,000। तो यहां से भरत की आय निकल कर आ जाएगी टोटल 25,000 रुपये। ऐसे ही अगर इस सवाल में वो आनंद की आय पूछे तो आनंद का अनुपात दिया हुआ है 3 अनुपात और 1 अनुपात का मान है 5,000। तो 3 अनुपात का मान होगा 3 × 5,000 बराबर 15,000 रुपये। हम कह सकते हैं कि इस सवाल में आनंद की जो वार्षिक आय है वो 15,000 रुपये है और जो भरत की वार्षिक आय है वो 25,000 रुपये है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब हम एक और सवाल को देख लेते हैं। ये सवाल परसेंटेज का है। सवाल को देखते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य होता है किसी वस्तु का बेचने वाला मूल्य। विक्रय बराबर होता है बेचने के। तो जो ये हमारा मूल्य दिया गया है ये 750 रुपये हमारा बेचने वाला मूल्य है। हमने किसी वस्तु को बेचा 750 रुपये में। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर आया 750 रुपये। आगे देखते हैं। तथा लाभ परसेंट 25% है। इस 750 में जो ये बेचने वाला मूल्य होता है उसमें हमारा लाभ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो 750 रुपये दिया हुआ है, यह 750 25% इसमें लाभ जुड़ा हुआ है। कोई भी वस्तु कोई भी वस्तु का जो पूरा क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है और लाभ 25% जुड़ने के बाद में विक्रय हमारा बनता है 125%। तो हमारा 125% बराबर होगा 750 रुपये के।
अतः जो वैल्यू हमें दी गई है विक्रय मूल्य 750 रुपये, यह 125 रुपये के बराबर होगा, 125% के बराबर होगा। अब यहां से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% बराबर 1% इसका हो जाएगा 750 बटे 125, ये होगी हमारी 1% की वैल्यू। अब अगर हम इसका 100% निकाल देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा कि ये वस्तु हमने खरीदी कितने में है। तो इसका हम 100% निकालने के लिए यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना करने के बाद इसको आप काट दीजिए 25 से, 25 चौका 100, इसको आप 25 से काट दीजिए, 25 चौका 100 और 25 से इसको काट दिए, 25 पंजे 125 और 5 से इसको काट दीजिए, 15 बार 1 0 और 15 की गुणा इसमें करेंगे तो 15 चौका 60। इस वस्तु का जो क्रय मूल्य हमारा आया वो 600 रुपये है। अब हमें इसी वस्तु पर आगे सवाल में दिया हुआ है यदि लाभ प्रतिशत 35% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर जो 25% लाभ है 750 रुपये है, क्रय मूल्य हमारा 600 रुपये हो गया। अब हमें जो लाभ देखना है वो लाभ हमें 35% का दिखाना है इस वस्तु पर जो हमने 600 रुपये में खरीदी है। तो यहाँ से 100% की वैल्यू यानी कि हमारा क्रय मूल्य बराबर तो है 600 रुपये, बट हमें 35% लाभ दिखाना है तो हमें ज्ञात करना है 135% का मान। 135% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 600 को 135 बटे 100 कर देंगे, हमारा 135% का मान निकल कर आ जाएगा। 2 जीरो से हम 2 जीरो निकाल देंगे, सीधा 6 से हम इसकी गुणा कर देंगे, 6 पंजे 30 0, हासिल हमारे 3 हुए और 6 18 और 3 21, हासिल 2, 6 एकम 6 और 2 8, ये हमारा 810 रुपये विक्रय मूल्य होगा जिस पे हमें 35% का लाभ मिलेगा। ओके सर।